सबक तफसीर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोबारा से मैंने ये सेंटेंस बोला है और इसको बोलने का पर्पस अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो नो इशू एट ऑल। मैं ये सेंटेंस हर दफ़ा अपनी वीडियो में इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि अगर तो आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर रहे तो हो सकता है कि जो मेरा आज का टॉपिक हो वो जो है आप सबके लिए, या आप सब नहीं तो कुछ ऐसी फीमेल्स के लिए जो है ना वो आसानी पैदा कर दे जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बना हुआ था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसलिए बोला है क्योंकि वो ज़्यादा फीमेल से रिलेटेड है, लेकिन फॉर श्योर एक भाई होने के नाते, एक हस्बैंड होने के नाते भी वो आप लोगों के लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल इसलिए होगा ताकि आप अपनी जो आपकी फैमिली में जो फीमेल्स हैं, आप उनकी जो सिचुएशन या उनकी कंडीशन होगी उसको जो है ना वो आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अपने छोटे बेबीज को तो देखा ही होगा, बड़े क्यूट से होते हैं, बड़े जो है ना वो मतलब जब वो बिल्कुल न्यू बॉर्न्स होते हैं तो आप लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सब लोग उसके साथ जो है ना वो खेलना उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। बड़ी एक जो है ना वो हलचल मच जाती है किसी भी फैमिली में जब भी किसी न्यू अराइवल की जो है ना वो आमद होती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि आपने कॉम्प्लिकेशंस पे कभी जो है ना वो गौर करने की कोशिश की है कि जो बच्चे की माँ होती है उसका मूड जो है ना वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा होता है, या वो बेचारी बड़ी परेशान रहती है, या उसको जो है ना वो उसके रवैयों में तब्दीली आ रही होती है, या वो हर वक्त अपसेट रह रही होती है, उसको जो है ना वो क्राइंग स्पेल्स आ रहे होते हैं, उसका मूड डिस्टर्ब रह रहा होता है। बच्चों पे तो सारी की सारी फोकस सबका आ गया, अब माँ बेचारी का जो है ना वो क्या होगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी बेसिकली वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन ये क्या है, ये किस तरीके से जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ माँ को जो है ना वो अफेक्ट कर रही होती है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपनी जो है ना वो आज की वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। स्टार्ट होती है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो मदर है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम से जो है ना वो सफ़र करना शुरू हो जाती है। डिफरेंट काइंड्स में से इस तरीके से कि उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्राइम स्पेल्स उसके स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो उसको फिजिकल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेकेंडली वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा टायर्ड हो जाती है, क्योंकि बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनका कंसेप्शन पीरियड या जो है वो उनका कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए जो चाइल्ड बर्थ है, या ऐसी ख़वातीन जिनका जो है ना वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं और स्पेशली 3 to 5 डेज होते हैं उनको हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं। अब बेबी ब्लूज़ में और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर जो सारे के सारे जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है वो 3 to 5 डेज के लिए जो है ना वो रह रहे हैं और 3 to 5 डेज के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो इट मीन्स के इट वॉज जस्ट अ बेबी ब्लू। लेकिन अगर 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी जो बेबी ब्लूज साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो रिटेन रह रहे हैं और जो मदर की कंडीशन है वो डे बाय डे ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो इट मीन्स द मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन से ऐसे बेबी ब्लूज के साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं या जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लीड कर जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्राइंग स्पेल्स। मदर के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइंग स्पेल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, इरिटेबल होना शुरू हो जाते हैं, उसके एंगर आउटबर्स्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, उसके वर्बल आउटबर्स्ट आना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोने लग जाएगी या उसकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग, उसको जो है ना वो ये सारी के सारे साइकोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा होपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वर्डलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मूड जो है वो हर वक्त लो रहेगा, ये सारे के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर तो जो है ना वो माँ के अंदर ये फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए कि आई शुड किल माई सेल्फ, मेरे से बच्चे को जो है ना वो संभाला नहीं जा रहा, या वो बच्चे को मारने की जो है ना वो उसके अंदर सोच आ रही है, वो बच्चे को जो है ना वो प्रॉपरली डील नहीं कर पा रही, उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ज़्यादा आम अल्फाज में बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे की सारी चीज़ें आप लोग अपनी जो है ना वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे।
अगर मैं इनके लिए जो है ना वो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगी या साइकोलॉजिकल जार्गन्स यूज़ करूँगी तो फॉर श्योर वो चीज़ें आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में अपनी वीडियो का कंटेंट रखती हूँ ताकि देखने वालों के लिए आसानी, क्योंकि ये वीडियोस मेरे लिए नहीं है, मुझे हर एक चीज़ के बारे में पता है साइकोलॉजी की, ये आपके लिए क्यों, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये सारे के सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये बेबी ब्लूज टर्म किए जाते हैं और बेबी ब्लूज कन्वर्ट हो जाते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। और अगर आपने अपनी पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट नहीं किया तो आपकी जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये कन्वर्ट हो सकती है साइकोसिस, जो है ना वो साइकोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस में हम बेसिकली इसको नाम देते हैं। अब baby blues converted into postpartum depression and postpartum depression into postpartum psychosis. Baby blues के signs and symptoms मैंने आपको बता दिए, feelings of hopelessness, worthlessness, sadness, low mood, irritability, frustration, anger, thoughts of killing oneself, thoughts of killing your child, not taking मतलब sufficient diet, having oversleep or too much sleep, ओवर स्लीप, टू मच स्लीप, या जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी स्लीप कम हो जाएगी। और इसके बाद क्या आ जाता है कि फीलिंग्स ऑफ लाइक अपने आप बच्चे को मारने की जो है ना वो आपके अंदर जब एकदम से सोच आ जाए, उसी टाइम पे आप अपनी जो है ना वो किसी पेरेंट के साथ या अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें एंड गो थ्रू प्रोफेशनल हेल्प और ट्रीटमेंट। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की भी यही साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं वो उठा के आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन में डाल दें तो वो आपके पोस्टमार्टम डिप्रेशन बन जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम जो साइकोसिस होता है उसके अंदर आपको हेलोसिनेशंस हो सकती हैं, आपके डिल्यूजन्स हो सकते हैं। हेलोसिनेशंस के अंदर जो है ना वो 5 चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आप तो या आपको आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं या आपको चीज़ें जो है ना वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और डिल्यूजन जो है वो आगे डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स के हैं, उसको मैं इंशाल्लाह ताला अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो डिस्क्राइब करूँगी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि वो इट सेल्फ इज़ अ डिफरेंट एंड अ वेरी वास्ट टॉपिक। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास होगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का बेबी ब्लूज में कन्वर्ट होती है, बेबी ब्लूज के बाद हमारे पास जो है वो साइकोसिस जो है ना वो आ जाता है। ये 3 चीज़ें तो होगी। अब आप सब लोग ये जो है ना वो अब फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा होगा कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं या क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन को जो है वो लीड किया है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ होती है कि जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये वो 2 हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान, कंसेप्शन पीरियड के दौरान जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, एलिवेशन पे होते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी का जो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन और जो जेस्ट्रॉन होंगे वो पीक लेवल पे होंगे, तो वो आपका कंसेप्शन पीरियड है। जैसे ही आपका बेबी जो है ना वो डिलीवर होता है, एकदम से इनका लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो इन दोनों के लेवल्स के बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से, या वो लेवल जो आपकी नॉर्मल लाइफ में चल रहा था उस वजह से आपके अंदर एकदम से बेबी ब्लूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, लो मूड के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, या आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थायराइड। थायराइड भी जो है ना वो एक ग्लैंड है, एक हार्मोन है जो अगर कम हो जाए, और प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली ऐसा होता है कि थायराइड लेवल जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी इम्बैलेंसिंग की वजह से भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपको डिप्रेसिव जो है ना वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आपके ये चीज़ें हो रही हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें और आप अपने थायराइड का टेस्ट करवा लें, ताकि अगर आपकी प्योर मेडिकल कंडीशन है तो वो वहीं पे सॉर्ट आउट होकर आपके जो है ना वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास होता है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कोई इतनी जो है ना वो बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसका हमारे पास सलूशन ना हो। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अब जान चुके होंगे कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सोल्यूशन बेस्ड होती हैं, सोल्यूशन फोकस्ड होती हैं। मैंने स्टार्ट में जो है ना वो इसलिए ये सारे का सारा थोड़ा सा 5-6 मिनट का जो है ना वो कंटेंट रखा होता है, ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट treatment of postpartum depression. We are talking about treatment of postpartum depression, whether वो फर्स्ट, फोर्थ और 10वां 12वां बच्चा भी हो,
जो भी है। 10वां 12वां मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में इतने बच्चों का होना बहुत ही आम बात समझी जाती है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी डाइट बेहतरीन रखनी है। डाइट बेहतरीन रखने का पर्पज़ ये है कि जब तक आप खुद हेल्दी नहीं होंगी, आप अपने बच्चे को या अपने बाकी बच्चों को जो है वो आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएंगी। अभी हम बाकियों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जो है वो फोकस रखते हैं। आपने अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसके अंदर ये सारे होगा जो है ना वो न्यूट्रिएंट, वो आपने डाइट जो है वो यूज़ करनी है। अब आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी डाइट्स है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे, तो मैं आपको खुद बता देती हूँ, डजेंट मैटर। फिश, वॉलनट्स, कैनोला ऑयल, जूसेस एंड स्पिनच, इन सारी 5 से 6 चीज़ों के अंदर जो है ना वो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ना वो बड़े इजीली जो है ना वो मिलेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में ये 5 से 6 चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करें। मैं फिर बता देती हूँ, फिश, वॉलनट, कैनोला ऑयल, एग्स एंड स्पिनच एंड जूसेस। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप जो है ना वो दूध का इस्तेमाल करें, आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, आप फ्रेश जूसेस लें। आप अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रखें। रिलैक्स एंड रेस्ट, अब जितना ज़्यादा हो सके आप सोएं। ज़रूरी नहीं कि आपने जो है ना वो वही 8 से जो है ना रात को अगर आप 9 बजे सोते हैं तो आपने सुबह 5 बजे उठ जाना है, अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो आपने सुबह 8 बजे उठ जाना है। नो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जो है ना वो 2 से 3 हफ्ते अपने आप को प्रॉपर टाइम दें। आप अपने घर के कामों को जो है ना वो थोड़ा सा पॉज दे दें, थोड़ा सा फुल स्टॉप तो नहीं, थोड़ा देर के लिए आप उनको कॉमा लगा दें, ताकि आपकी जो अपनी मेंटल हेल्थ है वो बेहतर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेशन में रहें, आप अपने आप को सोशली आइसोलेट मत करें। आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगी, आप उतना ज़्यादा जल्दी जो है वो मेंटली खुद को रिलैक्स एंड हेल्दी फील करेंगी। हमारे पास आ जाता है कि माएँ कहती हैं कि नहीं नहीं मैं हर काम खुद कर लूँगी। डोंट ट्राई टू बी सुपर मॉम। आप जो है ना वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आप कोई स्पेशल किस्म के जो है ना वो एलियन नहीं है कि आप घर का काम भी खुद करें, आप हस्बैंड को भी खुद संभालें, आप अपने आप को भी खुद संभालें, आप न्यू बॉर्न का भी काम खुद करें, आप अपने घर के बाकी सारे कामों को भी जो है ना वो खुद देखें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डोंट ट्राई टू बी अ सुपर मॉम। अपनी परफेक्शनिज्म को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल हाइजीन पे जो है ना वो ख्याल करें। घर के कामों को छोड़ दें, बाकी कामों को छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ख्याल करें। उसके बाद आ जाता है बेबी मसाज। बेबी मसाज क्या होता है कि आप अपने बच्चे का मसाज खुद करें। क्यों? क्योंकि जब आपका स्किन टू स्किन इंटरेक्शन होगा, कॉन्टैक्ट होगा, तो फॉर श्योर आपको जो है ना वो वार्म फीलिंग्स आएंगी। उसके अलावा हमने ये देखा है कि बहुत सारी मॉम्स जो है ना या मदर्स ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि इतनी जल्दी है, मतलब 1-2 हफ्ते ही हुए हैं और वो कहती हैं कि हमारा बच्चे के साथ जो है ना वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा या बॉन्ड नहीं बन रहा। ये तो एक बहुत ही फितरतन बात है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपके बच्चे का आपके साथ जो है ना वो थोड़ा सा इंट्रैक्शन अच्छा नहीं हो रहा, सो प्लीज़ डोंट गेट ओवर इट, या जो है ना वो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। बी रिलैक्स्ड। आपके बच्चे को आपके साथ जो है ना वो नॉर्मल होने में, आपको आपके बच्चे के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस चीज़ को जो है ना वो आप मद्देनज़र रखें। उसके बाद आ जाता है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, आप अपने आप को जो है ना वो वेल मेंटेन रखें। आप एक बहुत ही ज़्यादा खुशगवार वाक़ये के अंदर दाखिल हो गई हैं। आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत स्टेज आ गया है। पहले आप सिंगल थी, फिर आप मैरिड हुई एंड नाउ यू आर अ पेरेंट। अगर आपका एक बच्चा है तो अब आपके ऊपर 2 जिम्मेदारियां आ गई हैं, 2 थी तो 3 आ गई हैं, या सो ऑन, जैसे भी आपका केस है, डेट्स अप टू यू। लेकिन आप अपने आप को जो है ना वो वेल मेंटेन रखें। आप अपने आप को किसी की वजह से जो है ना वो निगलेक्ट मत करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर इन तमाम की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी आप की रूटीन में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा और आप ये सारी की सारी चीज़ें कर के उगता चुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ना कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, देन गो एंड कंसल्ट समवन हु इज़ हैविंग हु इज़ हैविंग solution for your problem। इस केस में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ही हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके कि आप अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप CBT जो है ना वो आपको दे सकते हैं। CBT इज़ लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को जो है ना वो हम ठीक करेंगे। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी, IPT। अगर आपका और आपके बाकी घर वालों का एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पा रहा, या आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, एंगर आउटबर्स्ट ज़्यादा आ रहे हैं, और आपके पेरेंट्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट
जो है ना वो रायत हो चुका हुआ है, या आप जो है ना वो अपने आप को बाकी लोगों के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो हम फॉर श्योर इंटरपर्सनल थेरेपी की तरफ जो है ना वो जाएंगे। और साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद भी आपके ऊपर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लास्ट फिर हमारे पास ये ऑप्शन बनता है कि हम आपको एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करवा दें, लाइक आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन थर्ड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन पे आने से पहले आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट ऑप्शन पे आए। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक डाइट, रिलैक्स, कम्युनिकेट, डोंट ट्राई टू बी सुपर मॉम, बेबी मसाज, री इंट्रोड्यूस योर रूटीन टू योर सेल्फ, पर्सनल हाइजीन, एक सारी की सारी वो चीज़ें आप स्टार्ट करें। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे आए, अगर प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे, दैट इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज आप जो है ना वो ले सकते हो। और फिर भी अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो तो नो इशू एट ऑल। हर इंसान जो है ना वो कभी ना कभी थक जाता है, कभी ना कभी उसके ऊपर इतने ज़्यादा बोझ पड़ जाता है कि वो चीज़ों को लेकर नहीं चल पा रहा होता। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट एंड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट देन हु कैन प्रिस्क्राइब यू एंटी डिप्रेसेंट्स और एंजाइटिक्स, और अपना जो है ना वो आप ट्रीटमेंट लें। सो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज सेशन। आई होप सो आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फॉर श्योर लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद ऑल दोज हु आर अराउंड यू। एंड सेकेंडली नेक्स्ट वीक में मैं आऊँगी एक और ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योर माइंड। अल्लाह हाफिज़।